इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय बोले जगत पूज्य मुनि पुंगव तीर्थ चक्रवर्ती श्री मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज की, समस्त गुरु संघ की। थोड़ा हाथों को उठाकर बोलिए जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। अपन दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में उन सृष्टि की परस्पर विरोधी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु जब स्वतंत्र है, विरोधी है, तो हजारों विरोधी भी मिल जाएं तो कैसे काम होगा, कैसे सृष्टि चलेगी, कैसे जिंदगी चलेगी, कैसे आत्मा की स्थिति बनेगी, क्योंकि सब कुछ अपने आप में परस्पर में विरुद्ध हमने सिद्ध कर दिया। लेकिन सृष्टि तो चल रही है। कुछ विरोधियों में भी कुछ रहस्य है। विरोधी अनेक प्रकार के होते हैं। एक विरोधी वो होता है जो सामने वाले से मैचिंग नहीं करता, लेकिन सामने वाले का विरोध नहीं करता, तद्रूप नहीं होता, लेकिन उसका विरोध नहीं करता। एक विरोधी वह होता है जो सामने वाले का नाश करता है, उसे दुश्मन बोलते, उसे द्वेष बोलते। विरोधी होना कोई बुरी चीज नहीं है। विपरीत स्वभाव होना कोई बुरी चीज नहीं है। बस तुम्हारी नीयत कहीं सामने वाले का विनाश करने का तो नहीं है। हमारे आचार्य महाराज कहा करते थे, जो नाराज हैं वे महाराज नहीं हो सकते, जो महाराज हैं वे नाराज नहीं। ये बात तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, ध्यान रखना है। तुम यही चाहते हो कि हम कितनी गलती करते जाओ, बाबा जी नाराज नहीं होना चाहिए। हर छोटा व्यक्ति की ये नीति है कि हम कितनी गलती करते जाएं, लेकिन वो नाराज नहीं होना चाहिए। और नाराज हो जाए तो तुम यही कहोगे महाराज जी होकर नाराज होते हो, है ना। पर हमारे आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी बात उसके पीछे जोड़ी। ये तो सबको याद है, लेकिन हम तुम्हारी बात से राजी नहीं हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम नाराज हैं। नाराज होना अलग चीज है और तुम्हारी बात से राजी होना अलग चीज है। हम तुम्हारी बातों से राजी नहीं हैं। महाराज आप राजी नहीं हो, इसका अर्थ नाराज हो नहीं, ये संधि बैठाना ठीक नहीं। अब गृहस्थ का और मुनि का परस्पर में विरोध है। हम तुम जो जो करते हो, क्या हम उन सब बात में राजी करें, अनुमति दें? नहीं दे सकते। गृहस्थ जो जो संसार के कार्य करता है, तो क्या मैं उनका समर्थन करूं? क्या उसको राजी करूं? नहीं। तो नहीं करेंगे तो क्या नाराजी मानी जाएगी? नहीं। ये सबसे बड़ा सृष्टि का जो स्वरूप है, परस्पर में विरोध है, लेकिन वे नदी के दोनों किनारे दूसरे किनारे का नाश नहीं करते। मिलते नहीं हैं, मिलेंगे नहीं, मिलते नहीं हैं, मिलेंगे नहीं, लेकिन दोनों किनारे एक दूसरे किनारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन विरोधी हैं। ये खोज जो जैन दर्शन की है, इस खोज करने वाला सिद्धांत है
शाद्वाद। अनेकांत से ये समस्या नहीं सुलझने वाली। अनेकांत ने तो कह दिया कि परस्पर विरोधी धर्म जब एक वस्तु में एक साथ रहते उसे अनेकांत कहते हैं। लेकिन इनके विरोधियों का नेचर क्या है? वह नेचर खतरनाक है कि हम ऐसी दुश्मनी करें, ऐसा विरोध करें कि सामने वाले को मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इसे दुश्मन कहते हैं, देश कहते हैं। यदि तुम्हारा किसी से विचार नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, कहीं तुम सामने वाले के प्रति बुरा भाव तो नहीं कर रहे। भाई उससे मेरी मैचिंग नहीं खाती, हम उससे प्रति मौन है, लेकिन हमें उसके मिटाने का भाव, उससे ईर्षा भाव आदि नहीं करना चाहिए। यदि परस्पर में, इन गुणों में परस्पर में ईर्षा भाव हो जाए तो जरूर ये सृष्टि मिट जाएगी। नित्यम तदे वेद मति प्रतीते न नित्य मन्यत प्रतिपत्त सिद्धे न तत्विरुद्धम बहिरंग तरंग निमित्त नैमित्तिक योग तस्ते। अभी मैं स्वयं स्त्रोत में यही देख रहा। नित्यम तदे वेद मति प्रतीते न नित्य मन्यत प्रतिपत्त सिद्धे। वस्तु नित्य है, वस्तु अनित्य है। न तद्विरुद्धम बहिरंग तरंगे। लेकिन आप ये मत समझना कि ये दोनों बहिरंग और अंतरंग में विरोध है। निमित्त नैमित्त के योग तस्ते। देखो हम तुम्हारे में मिलेंगे नहीं, लेकिन हम तुम्हारा विरोध करेंगे नहीं। और जिसके लिए अपन दोनों हैं एक दूसरे के निमित्त बनेंगे। तुम जो कार्य कर रहे हो नदी को बहाने, हम तुम्हारे निमित्त हैं। निमित्त नैमित्तिक योग तस्ते। निमित्त और नैमित्तिक संबंध जब बन जाता है तो परस्पर विरोधी तत्वों में भी सृष्टि का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। शाद्वाद जिसे कहते हैं। शाद्वाद कोई वस्तु नहीं है, शाद्वाद कोई धर्म नहीं है। शाद्वाद है इन परस्पर विरोधियों को एक दूसरे के पूरक बनाना, एक दूसरे को मिलने नहीं देना, लेकिन एक दूसरे का विनाश नहीं होने देना। इसका नाम है शाद्वाद। शाद्वाद। जैसे हमने एक बार कहा था, एक व्यक्ति पुत्र भी है, वही व्यक्ति पिता भी है, वही व्यक्ति मामा भी है, वही व्यक्ति भांजा भी है, वही भाई भी है, वही पति भी है, वही दोस्त भी है, वही भक्त है। ये सब परस्पर में विरोधी हैं। वही व्यक्ति पिता है और वही व्यक्ति पुत्र है, ये दोनों परस्पर विरोध हैं। लेकिन सापेक्षवाद कहता है, शाद्वाद, झगड़ा मत करो। जो पिता है वो पुत्र कैसे हो सकता है? जो पुत्र है वो पिता कैसे हो सकता है? तो शाद्वाद कहता है थोड़ा रुको, पिता की अपेक्षा पुत्र है और पुत्र की अपेक्षा पिता है। बस इसी का नाम तो शाद्वाद है। शाद्वाद शब्द तुम लोगों को कठिन लगता है। शाद्वाद का अर्थ है कि तुम्हारी सारे विकल्प मिटा करके अब वस्तु क्या करेगी? बेटा कह रहा है आप मेरे पापा हैं, और पिता कह रहा है तुम मेरे बेटा हो। अब वो क्या है? वो क्या करे? वो क्या करे? कुछ नहीं करे। पिताजी आ जाए तो पैर छू ले वे, और बेटा आ जाए तो आशीर्वाद दे दे, मामला निपट गया ना, झगड़ा ठंडा खत्म। पिताजी आ गए तो पैर छू लो, वो तुम्हारे पिता है। बेटा आ गया तो आशीर्वाद दे दो, वो तुम्हारा बेटा है। कहां बिगाड़ है? सापेक्षवाद। निमित्त नैमित्तिक योगात। ये जो पंक्ति पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने दी है, ये शाद्वाद की पंक्ति है, जिसमें सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। सांप जहरीला होता है, किसकी अपेक्षा? अपनी अपेक्षा। सांप से पूछो कि तेरे में जो जहर है वो अच्छा है कि बुरा है, तो सांप क्या कहेगा? वो कहता है बाबा जी और आशीर्वाद दो, थोड़ा और जहर आ जाए।
अपने लिए जहर बुरा है, लेकिन सांप के लिए जहर अच्छा है, वही उसका सुरक्षा कवच है। यदि सांप के पास जहर नहीं होता ना, तो सांप को तुम गले में गलूबंद जैसा डाले फिरते, क्योंकि वो वैसे ही सॉफ्ट होता है और अच्छा भी लोग गले में डाले घूमते होते। यदि उसके बाद उसकी जिंदगी की सुरक्षा है जहर, और हमारी का जिंदगी का विनाश है वही जहर। वही जहर हमें आ जाए तो मर जाएंगे, और वही जहर सांप में है तो जिंदा है। शादवाद कहता है, तुम अपनी तरफ से क्यों सोचते हो, तुम अपनी तरफ से क्यों सोचते, थोड़ा सांप की तरफ से सोचो। जहर कितनी अच्छी चीज है, कितना चाह रहा है वो जहर के बनाने के लिए, खाता पीता है कि मेरी दाढ़ों में जितना जहर हो जाएगा हमारी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। इसलिए संसार की हर वस्तु के जैन दर्शन ने स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय की बात इसलिए कही। प्रत्येक वस्तु को होकर के देखो उसको कैसा लग रहा है, तुम्हारे लिए बुरा है, और जब ये दृष्टि आ जाएगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये जितने मंदिर हैं, धर्म हैं, ये क्रियाएं हैं, ये पंच कल्याणक हैं, क्या है? तुम लाख उपाय करते रहना, कितनी भी शक्ति तुम्हारे पास हो, तुम उस शक्ति के भोक्ता नहीं बन सकते। हम उदाहरण देते हैं, हमारी सारी शक्तियां जितनी हैं बैंक लॉकर में रखी हुई संपत्ति के समान है। बैंक लॉकर में तुम्हारी खुद की संपत्ति होती है, खुद ही उस संपत्ति को रखते हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बैंक संपत्ति रखते समय और निकालते समय तुम स्वतंत्र नहीं हो, बैंक मैनेजर की भी चाबी लगना जरूरी है। यदि बैंक मैनेजर कहेगा नहीं निकाल सकते तो नहीं निकाल, संपत्ति तुम्हारी है, उसको कोई लेना देना नहीं, गिनती भी नहीं करेगा। लेकिन वो कहता है कि मेरी चाबी लगे बिना आप लॉकर नहीं खोल सकते, गेट का ताला तो मैं ही खोलूंगा ना, लॉकर का ताला तुम्हारे पास है। और लॉकर में भी एक ताला मैनेजर खोलता है और एक आप खोलते हैं। मैनेजर बीच में कहां से आ गया? संपत्ति हमारी है, हमने संपत्ति रखी, बैंक मैनेजर क्यों? कल्पना करो, यदि लॉकर में से बैंक मैनेजर को हटा दिया जाए तो बैंक मैनेजर कहे तुम जब आओ, जैसे आओ, जब चाहे जो चाहे निकालते रहो, मैं कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी संपत्ति तुम जानो। ध्यान रखना, लॉकर लुट जाएगा, बचेगा नहीं। बैंक मैनेजर का मात्र इतना कार्य है कि वो तुम्हारे लिए अनुमति देगा, चाबी लगेगा, जाओ आप देखो। ऐसे ही अपने आत्मा की संपत्तियां हैं, हमारी संपत्ति है, हमारा सम्यक दर्शन, हमारा सम्यक ज्ञान, हमारा सम्यक चारित्र, हमारी सब निधि हैं। लेकिन जब तक गुरु रूपी मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी, तुम उस संपत्ति को भोग नहीं सकते, उस संपत्ति को तुम अपने उपयोग में नहीं ले सकते। भली संपत्ति तुम्हारी, गुरु को कुछ नहीं चाहिए, बैंक मैनेजर को कुछ नहीं चाहिए, उसको तो सरकार दे रही है, तुम्हारे उस लॉकर वाले से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसकी चाबी के बिना तुम्हारा कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार इस सारे संसार में दो प्रकार के, जिसे हम गुरु संज्ञा दे रहे हैं, दर्शन भाषा में इसको निमित्त बोलते हैं। जब तक तुम्हारा निमित्त नहीं मिलेगा, तुम कितनी भी संपत्ति रखे रहना, तुम उसका उपयोग नहीं कर सकते। दीपक है, जो लोग कहते हैं समय से आने पर सब ठीक हो जाएगा, ये बहुत बड़ी भूल में है। तुम कहते हो किस्मत में ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं सदा कहता हूं,
अपनी जिंदगी में से दो चीजें निकाल देना। एक समय निकाल देना, जो समय पे होना है वह होगा। बहुत जिंदगी का बहुत अशुभ है, काल कभी आने वाला नहीं है, काल लब्धि कभी आने वाला नहीं है, काल ही आ जाएगा। कभी दिमाग में नहीं लाना जो होना है सो होगा, नहीं। कौन होता है काल? ये शब्द तुम्हारा है, तुम्हारा विनाश निश्चित है। हम तो निर्णय कर चुके, बहुत बार प्रवचन में भी कह चुके। यदि किसी कार्य करते समय ये आ जाए तीन चीजें विश्वसनीय नहीं है। एक तो काल लब्धि, जो होना है सो निश्चित है, यही तुम्हारे विनाश का लक्षण है, सबसे अशुभ सूत्र है। उसी समय तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाती। जैसे तुम्हारे मन में ये भाव आया, हमारी जितनी ताकत थी वो सब खत्म। आत्मा कहती अब मैं क्या कर सकता हूं? तुमने पहले ही कह दिया जो होना है सो, अब हमें क्या करना? अब बच्चे से कहो पढ़ो, पहले कह देना बेटा देखो तुझे पास होना है तो पास होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। जो होना है सुनिश्चित है। पापा फिर किताब बंद कर देगा, बोले अब काय के लिए पढ़ूं? क्योंकि आपने क्या कह दिया, अब मुझे पास होना है तो होंगे और नहीं होना है तो हम कितने ही पढ़े तो पास होने वाले नहीं है, विद्यार्थी पढ़ेगा ही नहीं। थोड़ा सा मन को कभी किसी कार्य करते समय ये भाव आ जाए, तुम खुद प्रैक्टिकल करना। मैं जो कुछ भी बोलता हूं आगम को लेकर बहुत कुछ तो प्रैक्टिकल करता हूं, जो प्रैक्टिकल नहीं बनता है उसको फिर मैं छोड़ देता हूं, श्रद्धा का विषय बना लेता हूं। लेकिन जब तक हमारी बुद्धि चलती है तब तक हम किसी भी आगम की बात को श्रद्धा का विषय नहीं बनने देते। मेरा नेचर है, हम जो आगम में पढ़ते हैं श्रद्धा का विषय नहीं बनने देते, क्रिया का विषय बनाता हूं, प्रैक्टिकल करता हूं, सोचता हूं, तर्क लगाता हूं, साधन ढूंढता हूं, प्रत्यक्ष सिद्धि करता हूं। सब तरफ से सिद्धि करने का भाव आता है। क्यों मानो? जब तक मेरी अकल है उसको समझो। क्यों श्रद्धा करूं? जब तक क्रिया में है उसकी क्रिया करो। क्यों आंख बंद करके मानो? आंख है तो देख के मानो ना। किसी ने कह दिया देखो रास्ते में कांटा पड़ा है, तो इतने मानने से काम नहीं चलेगा। उसने कहा है तो हम मान लें? नहीं, हम देख के चलेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। एक बार एक चौके में हुआ, मेरे साथ हुआ था। हम लोग आहार देखते ना, तो एक पंडित जी थे, बोले महाराज जी आप लोग तो ऐसे खोज रहे हो, शोध रहे हो जैसे हम लोगों ने कोई बाल चंद उसमें छुपा दिया हो। बारीकी से देखते ना हम लोग। महाराज जी देखो दूसरे अजैन लोग देख रहे होंगे तो देखो बाबा जी ऐसे शोध रहे हैं जैसे इसमें कोई जहर मिला दिया हो। ऐसे देख रहे हैं, थोड़ा यूं देखेंगे करेंगे। हम लोग भी महाराज आपके भगत हैं, सुबह से लगे हैं देखने के लिए। जब से गेहूं आया है तभी से शोध रहे गेहूं आया तब सोदा, सोदा कि नहीं सोदा, आटा सोदा, सब सोदा, बनाते समय सोदा। और आपको सोचते समय हम लोग देखो कितने शोध रहे हैं। हम लोगों की हालत तो देखो क्या हो रही है। उसके बावजूद भी आप ऐसे शोध रहे हो जैसे कि हम लोग बिल्कुल आपके कोई उसमें कोई बाल रख दिया हो, कोई जीव रख दिया हो। थोड़ा तो महाराज विश्वास करो हम लोगों के ऊपर। हम आपके भगत हैं, हम आपके श्रावक हैं, इतना शोध के दे रहे हैं, आपको इतना नहीं शोधना चाहिए। उनका ये कहना हुआ, वो कह ही रहे थे महाराज जी हमने शोध के दिया है। उनका बस एक कहना हुआ, उसी समय हमने उस गिलास में से बालचंद निकाल के दिखा दिया। मैंने कि देख लो पंडित जी ये है। वो कहते महाराज जी ये कहां से निकल गया, ये छुपके कहां से निकल गया। 10 लोग कह रहे हमने देखा, हमने देखा, हमने देखा। आटा पिसते समय देखा, रोटी बनाते समय देखा, लोई बनाते समय देखा, रोटी सेकते समय देखा, गिलास तोड़ते समय देखा और देते समय भी देखा।
बाल निकल आया, तुरंत उसी समय निकला। शायद कुदरत ने कहा हो बाबा जी ये पंडित ऐसे नहीं मानेगा, ये तुम्हारी बात मानेगा नहीं, ये समझाओगे इसको इसी के सामने प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अब पंडित जी कहते महाराज जी ये बताओ ये बाल आया क्यों, कहां से निकल गया? आपकी भी आंखें हैं, हम लोगों की आंखें, आपकी 2 आंखें हमने 10 आंखों से देखा है। आहार के बाद एक केस पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचा, पंडित महाराज जी ये बताओ ये बाल कैसे निकला है? या तो कोई आप लोगों के पीछे कोई भूत पलित पड़ा है, ऊपरी बाधा है आप लोगों को कोई, कि हम लोगों को वो दिखाता नहीं और आपको दिखा देता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा पंडित जी शोधने का नियम तुम्हारा नहीं है, शोधने का नियम साधु का है। हमारी ईसना समिति है, तुम्हारी नहीं। तुम तो आंखों से देख रहे हो लेकिन उपयोग तुम्हारा कहां है? तुम्हारी चंचलता तो इसी से देख लो कि फेर रहे हो माला, और मन कहां है? कर में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। तुम फेर रहे हो माला, देखने में लग रहा है माला, सही बताना तुम्हारी माला चल रही है, फोटो में माला आ रही है, और सही बताओ मन कहां है? अब महाराज पूछो ही मत, तो यही बात है, आप तो यही रहने दो कि माला यहां है। बोलो माला फेरते समय मन कहां कहां जाता है? कोई सीमा है? कहां चला जाए? कहीं भी जा सकता है। माला फेर रहे हैं, अस्पताल में कोई मरीज है, मन वहां जा रहा है। मंदिर में माला फेर रहे हैं, मन घर में जा रहा है, बाजार में जा रहा है, कहीं भी जा सकता है। माला फेरते समय ये मन कितना भी गंदा कार्य सोच सकता है, कितना भी गंदा सोच सकता है कि नहीं? बोलो ना, सोच सकता है। दुश्मन को मारने की बात सोच सकता है। माला फिर नवोरियंतरम, उसको निपटाना है। उसने कल मेरे साथ ऐसा किया था, देखता हूं माला पूरी हो जाए फिर देखता हूं। अभी मन में चल रहा है, मुंह में तो नवोरियंतरम चल रहा है। मुंह में तो क्या चल रहा है? नवोरियंतरम। और मन में क्या चल रहा है? चल सकता है। अब ये मन तुम्हारा चंचल है, तुम देख जरूर रहे हो लेकिन तुम्हारा उपयोग देखने में नहीं है, क्योंकि तुम्हारा देखने का व्रत नहीं है। और साधु को क्यों दिख जाता है? क्योंकि साधु का व्रत है, साधु का नियम है। यदि मैंने नहीं देखा तो मेरा मुनि व्रत खंडित हो जाएगा, मेरा व्रत टूट जाएगा, मेरे नंबर कट जाएंगे। अब नंबर कट जाएंगे, वह विद्यार्थी कितनी सावधानी से पेपर देता है, माइनस मार्क। अब तुम्हारा क्या नंबर कटना? महाराज को अंतराय आ गया तो आ गया, आपका कर, तुम्हारा क्या बिगड़ना है? भूखो किसको मरना है? तुम तो महाराज जी मुझे भी दुख है, आपको अंतराय, हाँ पट्टा इतने में क्या के फ्री हो जा, यहां तो 24 घंटे निकालना है। अंतराय आने पर परेशानी किसको हुई? ओरिजिनल भाव के नहीं, भाव को तो आपको परेशानी होती है। हमसे ज्यादा दुखी आप लोग होते हो, ये तो मानता हूं मैं। अंतराय आने पर साधु को इतना दुख नहीं होता जितना श्रावक को होता है। लेकिन नुकसान किसका हुआ बताओ? नुकसान तो साधु का हुआ ना। अब वो 24 घंटे आहार नहीं ले सकता। तो नियम तो साधु का है, जिसका नियम है, जिसकी दुकान है, जिसको घाटा है, वो ही सावधानी से चलेगा। इसलिए तुम लोग देखते जरूर हो लेकिन उपयोग नहीं रहता। इसलिए यदि ये मान लिया जाए कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, किसी कार्य करते समय कभी भाव नहीं लाना, सबसे ज्यादा अशुभ है। हमारी शक्तियां सब कुंठित हो जाएंगी। और बालक के समान मन कहेगा, पापा ने कह दिया जो होना है निश्चित है, तो कहेगा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो जो होना है सो निश्चित है। अपना मन भी बालक है। अपनी जिंदगी में कभी भी ये कभी भाव आने ही मत देना। ये नियतवाद बहुत खतरनाक है। दूसरे कभी भगवान भरोसे मत रहना,
होगा वही जो राम रच राखा। भगवान पर इतना भरोसा मत कर लेना कि तुम बिल्कुल अंधे हो जाओ। क्या करना, हमने तो भंवर में नैया डाल दे। नहीं नहीं, गलती मत करना महानुभाव। भगवान के भरोसे नैया डालोगे तो तुम्हारी डूबेगी, डूबेगी। क्योंकि भगवान किसी की नैया को कभी बचाता नहीं, क्योंकि वो भगवान है। वो नाव चलाता नहीं, नाव चलाना उसको आता नहीं, क्योंकि वो भगवान है। राष्ट्रपति को ड्राइविंग करने की मनाही है। राष्ट्रपति अपनी गाड़ी चला सकता है दूसरे की? और तुम किससे चला रहे हो? महाराज हमने तो भंवर में नैया डाल दिया, तुम बैठो साहब बन के, महाराज चलावे। चल बेटा, तुम्हारे बाप का नौकर है। क्या समझ रखा है? केवटिया बना लिया तुमने। और तुम नाव में बैठो, बेटा भगवान आप चलाओ मेरी नैया। नहीं मान, भगवान कोई ड्राइवर नहीं है जो हमारी जिंदगी चलाएगा। गुरु हमारा ड्राइवर नहीं है जो हमारी जिंदगी की गाड़ी चलाएगा। वो मेरा भगवान है, वो मेरा गुरु है। कभी भगवान की गाड़ी चलाने का सौभाग्य मिले तो अवभाग्य मानना, कभी भगवान से अपनी गाड़ी मत चलवाना। कभी भगवान का रथ का सारथी बनने मिले तो अवभाग्य मानना कि धन्य है मेरा जीवन कि मैं भगवान का रथ का सारथी बना हूं, भगवान का रथ चला रहा हूं, भगवान की गाड़ी चला रहा हूं, भगवान के रथ को हाँक रहा हूं। अब आप ही बताना भैया, भगवान का रथ पर सारथी बनना जिसमें भगवान बैठे हो, और तुम्हारी गाड़ी का भगवान को सारथी बनाना जिसमें आप बैठे हो और भगवान ड्राइविंग कर रहा है। आप बताओ दोनों में से ठीक क्या है? भगवान अपनी गाड़ी का ड्राइवर बने कि अपन भगवान के रथ के सारथी बने? पुण्य किसमें है? हाँ, तो फिर काय को गाते रहते हो, तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दे। कई गलतियां हम इतनी ज्यादा कर देते हैं कि होश ही नहीं रहता। नहीं, भगवान के भरोसे नहीं करना, भगवान पर भरोसा नहीं करना। इसलिए जैन लोगों ने, जैन धर्म ने अपने सारे भगवानों को हाथ पे हाथ रख के बैठ के बनाया। जो इस प्रतीक है, मेरे भसोरे मत रखना, मैंने पलौथी लगा ली है, मैंने पालथी लगा ली है, मेरे भरोसे मत रहना कि भगवान आके बचा लेगा। नहीं आऊंगा, मैंने हाथ पे हाथ रख के बैठ गया हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। तेरी क्या दशा दुर्दशा हो रही है मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। मैंने आंख बंद कर ली है, नासा दृष्टि कर ली है। अब काय को समय खराब करे। मैंने तो अपनी जिंदगी में भगवान के भरोसे हूं ही नहीं। मेरा भगवान का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपने कार्य कभी भगवान के भरोसे नहीं छोड़ता हूं। वो भगवान है ये पक्का भरोसा है। समझना दो बातें। इसी अभाव के कारण तो लोग जैन दर्शन को नास्तिक कहते हैं। वो 18 दोषों से रहित भगवान है, इसमें कोई शक नहीं, सम्यक दृष्टि को कोई शक नहीं है। वो भगवान था, भगवान है और भगवान रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कुछ ही बात कह रहा हूं, भगवान मेरा कार्य कर देगा ये मुझे भरोसा नहीं है। भगवान पे भरोसा है, लेकिन भगवान मेरे काम आएगा, भगवान मेरे कार्य कर देगा, ये मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और तुमने भगवान भरोसे बैठे रहे ना तो तुम्हारी दशा वही होगी। वो एक उदाहरण आता है ना, जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जब लंका के लिए पुल बनना था तो राम भरोसे बनता, तो रामचंद्र जी ने एक बार आके सोचा कि चलो ये लोग इतनी मेहनत कर रहे, एक आध पत्थर हम डालें। तो रामचंद्र जी ने जब पुल में पत्थर डाला तो क्या हुआ? डूब गया।
और हनुमान ने डाला तो भगवान कौन था और भक्त कौन था? किसमें अतिशय है? क्या मजा लगा। भगवान भरोसे डूबोगे बेटा, डूबेगी नहीं है, क्योंकि वो चला के जानते ही नहीं है, उसको चलाने का अधिकार ही नहीं है, उसके प्रोटोकॉल में नहीं है कि तुम गाड़ी चलाओगे, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में नहीं है कि तुम कभी गाड़ी चलाओगे। अपनी गाड़ी चलाने की मनाही है तो दूसरे की तो बात, राष्ट्रपति कभी अपनी गाड़ी नहीं चला सकता, नहीं चलाएगा। राष्ट्रपति अपनी जिंदगी की सुरक्षा नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को कभी शस्त्र नहीं दिया जाता। राष्ट्रपति राइफल रख सकता है? क्यों? अरे अपनी सुरक्षा के लिए तो राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति है और अपनी सुरक्षा को राइफल रखेगा, वो राष्ट्रपति हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति वही है जो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता, जो अपनी सुरक्षा के लिए राइफल नहीं रख सकता, वो तुम्हारी क्या खाक सुरक्षा करेगा? कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो राष्ट्रपति बड़ा आदमी है भगवान। तो बिल्कुल भरोसा मत करना, बिल्कुल भरोसा नहीं, वो नहीं आएगा, नहीं सुनता ही नहीं है, तुम कितने चिल्लाओ उसके सामने, कुछ नहीं सुनता भगवान। भगवान पे भरोसा करना, लेकिन भगवान तुम्हारे काम आ जाएगा ये भरोसा मत करना, क्योंकि वो भगवान है, वो तुम्हारी गाड़ी चला देगा ये भरोसा नहीं करना। तुम्हें भगवान की गाड़ी चलाना है। सब चीजें, कितना बड़ा लॉजिक है भारतीय दर्शन में। सारे भगवान के कार्य भक्त करता है। भगवान अन्नदाता है, सब कहते हैं, लेकिन जब भगवान को खाने की बारी आई तो भूख कौन लगाएगा? भक्त। बताओ, भक्त खिला दे तो खा लेंगे और कहने को भगवान है। महाराज के भी तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया, श्रावक खिलाएगा। अब बोलो, श्रावक अपना पेट पाले, बाल बच्चों का पाले और महाराज का और पाले। कायदा उल्टा होना चाहिए। महाराज को बैठे ठाले महाराज करते क्या है, सबको उल्टा होना चाहिए। नहीं, कभी भूखों मर जाना, कभी ये भाव नहीं करना कि भगवान मुझे एक रोटी खिला दे, महाराज मुझे एक रोटी खिला दे। मरने में बुराई नहीं है, लेकिन गुरु के हाथ की रोटी खाना महान अपराध है। भगवान के द्वारा अपने कार्य कराना बहुत अपराध है, नहीं करना। भगवान पर भरोसा करना, भगवान के भरोसे नहीं रहना। भगवान तो है, लेकिन उनके भरोसे पे कोई कार्य नहीं करना, उनको तो मात्र शगुन मानना। भगवान आपके भरोसे गाड़ी नहीं चलाऊंगा, आपको ड्राइवर नहीं बनने दूंगा, तो फिर मेरे पास आते क्यों हो, मेरा नाम लेते क्यों हो? सुनो भगवान, उसका कारण है, आऊंगा तो सही, क्योंकि तेरे पास आए बिना, तेरे से गाड़ी चलवाने के लिए नहीं आया हूं, तेरे से जिंदगी चलाने के लिए नहीं आया हूं। ये तो कहवे की बातें हैं, ये तो ऐसा कहा जाता है भक्ति में। सत्य है भगवान, मैं आऊंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तेरे पास आए बिना मुझे गाड़ी सकुशल मेरे से चलेगी नहीं, इसलिए मैं आया हूं। तेरे दर्शन करके जाएंगे तो फिर मैं गाड़ी अच्छी चला लूंगा, मेरी यात्रा चलाऊंगा मैं ही, लेकिन तेरा आशीर्वाद लेके चलाऊंगा। तू वो शक्ति है, तू वो शक्ति है जो कुछ नहीं करती है, लेकिन सारे जगत को करने की ताकत तू ही देता है। तू कुछ नहीं करता, भगवान कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ भी अपन करेंगे वह ताकत कहां से आएगी? प्रभु से। और सरल उदाहरण देता हूं, भगवान का जलता हुआ दीपक है, अपन सब अंधेरे में हैं, तो चलो भगवान का दीपक उठा के लाते हैं। तो भगवान दीपक हैं, वे प्रकाशमान हैं,
उनको उठा के लाते हैं तो हमारी जिंदगी में प्रकाश आ जाएगा। नहीं उठा पाओगे तो फिर क्यों जाते हो भगवान के पास? ओहो, बहुत सरल उदाहरण है महानुभाव। भगवान का दीपक, भगवान के दरवाजे का दीपक हमें नहीं चाहिए है, तो फिर आया क्यों है? बुझा हुआ दीपक आपके दीपक के बिना नहीं जलेगा, इसलिए मैं अपना दीपक जलाने आया। आपका दीपक लेने नहीं आया हूं, अपना दीपक जलाने। आपका तो आपका ही रहेगा प्रभु, लेकिन आपके दीपक के बिना मेरा दीपक जल नहीं सकता, इसलिए भगवान मैं आऊंगा तो सही तेरे पास, तेरी पूजा करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा, क्योंकि तेरे बिना मेरा दीपक जलने वाला नहीं है। ये पक्का समझना। भगवान का दीपक लेना नहीं है और भगवान के बिना अपना दीपक जलना नहीं है। मोटिवेशन, भगवान का दीपक हमें लेना नहीं है और भगवान के बिना अपना दीपक जलना नहीं है, इसलिए अपना दीपक जलाने के लिए निमित्त नैमित्त के योग तर, हे भगवान आप मेरे निमित्त हैं, आप मेरे दीपक के जलाने के निमित्त हैं, आपके बिना मेरा दीपक नहीं जल सकता। एक दिन उदाहरण दिया था कहीं शिहोरा में या बहोरी वन में, शायद अधूरा छूट गया था। देखना धर्म क्या है और हमारी जिंदगी कैसी बनेगी। एक व्यक्ति इतना विश्वसनीय था, वो भगवान के लिए हमारे सारे कार्य भगवान करते और यात्रा का आशीर्वाद ले गया और ले करके गाड़ी स्टार्ट कर दी, ब्रेक पे से पैर हटा दिया, 120 की गाड़ी छोड़ दी, आंख बंद कर ली। लोगों ने क्या कर रहा है? बोले चुप रहो, भगवान पे भरोसा नहीं करते? मैं महाराज का आशीर्वाद लेके आया हूं और महाराज चमत्कारी हैं, तुम्हें मालूम नहीं है? हमारे महाराज अतिशयकारी हैं, आशीर्वाद ले आए, कुछ नहीं होने वाला, हमें विश्वास है पक्का। और गाड़ी छोड़ दी। चुप रहो सब, तुम लोग भगवान को मानते ही नहीं, महाराज पे विश्वास नहीं करते हो। और थोड़ी देर गाड़ी चली और गाड़ी ड्राइवर से टकरा गई, डिवाइडर से, पेड़ से टकरा गई। आँख खुली, भैया ये क्या हो गया? ओहो, मैंने तो बड़ा विश्वास किया था महाराज पे। ओ, गलत नंबर डायल कर लिया मैंने गलत गुरु बना लिया, गलत भगवान बना लिया, गलत नमोकार मंत्र कर लिया, उसको घृणा हो गई। बोले सब पाखंड है, कोई महाराज में ताकत नहीं, कोई भक्तांबर में ताकत नहीं, कोई सिद्ध चक्र मंडल विधान में ताकत नहीं, कोई पूजा में ताकत नहीं, शास्त्रों में लिखा है सब बेकार है, पाखंड है। अब वो क्या बन गया? नास्तिक बन गया। कोई मैं किसी की कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये आप सबकी कहानी सुना रहा हूं। आप सब यही हो, आप धर्म जिस भावना से करते हो, आपका कार्य नहीं होवे तो आपकी श्रद्धा घट जाती है। आपको बड़ा विश्वास है शांति धारा पर, शेयर करना, और आपने 1,11,000 की शांति धारा ले भी, क्योंकि आपको विश्वास है कि शांति धारा से मेरा कार्य हो जाएगा। है ना? क्या बोलो ना, है कि नहीं? और आपका मरीज ऑपरेशन थिएटर में था, शांति धारा भी करा ली, लेकिन समाचार मिला कि ऑपरेशन फेल हो गया, मर गया। अब बोलो, शांति धारा पर से विश्वास घटेगा कि बढ़ेगा? कोई पूछेगा तुमसे, अरे भाई वो तो मर गया, ऑपरेशन फेल, शांति धारा कराई थी कि नहीं? तुम्हारी, अरे भैया कुछ मत, सब करा के देख लिया, वो लाख रुपया और चले गए, कच्छू नहीं वो। तुम्हारा बेटा जिंदा रख देते तो शांति धारा अच्छी थी, और नहीं रख पाए तो शांति धारा बुरी है। तुमने क्या समझ रखा है इस धर्म को? तुम्हारी नौकरी करे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी सुरक्षा करे तो तुम इसको मानोगे, ठोकर खाओगे। मानो कभी नहीं भूलकर गलती करना, कभी नहीं करना। इतने अंधे श्रद्धालु मत बनना। मैं ऐसे अंधे श्रद्धालुओं से बहुत सावधान रहता हूं, क्योंकि आज तो ये अच्छे दिख रहे हैं, कल जब गाड़ी टकराएगी
तब ये जो बद्दुआ देंगे, जो बदनामी करेंगे, जो कहेंगे नहीं सब बेकार हो गया। और मुझे आपसे भी डर लगता है, जब कोई भक्त मेरे ऊपर अंधी श्रद्धा करता है तो मैं कांप जाता हूं, ये बर्बाद हो जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि कल तुम्हारा कार्य नहीं हुआ तो तुम धर्म से घृणा करोगे, मंदिर आना छोड़ दोगे, पूजा करना छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे, सब देख लिया मैंने करके कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को धर्म से घृणा हो गई है। जो कभी गरीब रहते बोले महाराज जिंदगी हो गई भगवान का अभिषेक करते करते, कुछ नहीं सिद्धि हो रही है, जो जो आपने जहां जिसने जो कहा सब कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। बोलो इसमें श्रद्धा में कमी आती है कि नहीं आती है? कितने % मान लो? 90-95% है आपका। आप धर्म मान रहे हैं, आप मुझे मान रहे हैं, आज भगवान को मान रहे हैं, मैं तुम्हें भक्त नहीं मान सकता। तुम भली भगवान को मान रहे हो लेकिन भगवान तुम्हें भक्त नहीं मानता, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे जीवन में कुछ गलत घट गया उसी दिन तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा उठ जाएगी। और सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लो, मेरे पास तो सैकड़ों लोग आते हैं, महाराज जी इतना धर्म करता हूं फिर भी देखो ये हालत हो रही है। उनका विश्वास घट गया, बोले महाराज अब तो मन करता है कि मैं सब छोड़ दूं, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब मेरा मन नहीं लगता पूजा में, मन नहीं लगता भक्तांबर में, मन नहीं लगता अभिषेक में। आप शांति धारा का है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैंने एक बार करके देख ली मेरा कार्य इसलिए मुझे बहुत डर लगता है आप लोगों से। कल तो आपकी जिंदगी बर्बाद होगी, शेयर कर रहा हूं। उसकी अंधी श्रद्धा थी कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, महाराज का आशीर्वाद है, वो सब संभाल लेंगे। कल के दिन बिगड़ने के बाद तुम्हारा भाव बिगड़ा, कुछ नहीं सब पाखंड है, महाराज महाराज में कोई ताकत नहीं होती। अब जिंदगी भर की श्रद्धा और बाद में जो तुम्हारा ऐसा परिणाम आया उसका पाप का बंध सीधे नरक है। जिंदगी भर कुछ भी किया हो, एक बार तुम्हारा भाव आ गया मैंने धर्म करके देख लिया कुछ नहीं होता, ये साथ में सब गप लिखा है, सब गप लिखा है। शास्त्र में लिखा है जो दान देगा 1 लाख देगा वो 1 करोड़ पाएगा। हमने तो 10 लाख दिए, वे 10 लाख और चलेगा, 1 रुपया नहीं बढ़ा। अंग्रेज इसलिए मैं तो कभी तुम्हें लोभ देता नहीं हूं, मैं तो कहता हूं तुम तो 10 लाख दे दो, बाद में आएगा कि नहीं आएगा तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हम कभी नहीं कहते कि तुम्हारा पूजा करो। आज तक इतने लोग आए, मैं शांति धारा का सबसे ज्यादा दीवाना हूं, मेरी श्रद्धा है, लेकिन आज तक कभी किसी को अपने मुंह से नहीं कहा कोई बात नहीं शांति धारा करा लेना, कराता हूं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा अपने मुंह से शांति धारा करा लेना, क्योंकि कल के दिन नहीं हुई तो तुम कहोगे महाराज आपके कहने पर हो सकता है कि फिर तुम मेरे पे क्लेम कर दो महाराज पैसा आप दो, आपके कहने पे कराई थी। वो पिक्चर बनी ना, ओ माय गॉड, क्लेम करो महाराज आपने कराई थी, मेरा काम नहीं हुआ, आप तो वो सवाल इसलिए मैं कहता ही नहीं हूं, मैं बोलूंगा ही नहीं। तुम कराते हो तो मैं का पढ़ देता हूं, मैं नहीं कहूंगा कि तुम करो, क्योंकि मेरा तो अलग ही ढंग का सिद्धांत। कितना बड़ा अनर्थ हो गया, उसकी अश्रद्धा हो गई। अब देखो कैसा भक्त चाहिए मुझे, कैसे भक्त में बनना है। नित्यम तदे वेद मति प्रतीते न नित्य मन्यत प्रतिपत्ति सिद्धे न तद विरुद्धम बहिरंग तरंग निमित्त नैमित्तिक योग तस्ते। बहुत बड़ी पंक्ति, इतनी प्यारी पंक्ति है, सारी समस्याओं का समाधान है। न भगवान को छोड़ना है, न भगवान के भरोसे रहना है। दूसरा व्यक्ति था सम्यक दृष्टि,
वो भी यात्रा का आशीर्वाद ले गया और बोलता है कि महाराज जी आशीर्वाद दो हमारी यात्रा अच्छी हो। चला गया और ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर गाड़ी चेक कर लेना, ड्राइवर आज प्रमाद मत करना, ड्राइवर आज बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना। ड्राइवर कहता है, सेठ जी आज तक कभी आपने नहीं कहा ऐसा, आज क्यों कह रहे हो? आज तक कभी आपने नहीं कहा कि ड्राइवर गाड़ी चेक कर लेना, अच्छे से गाड़ी चलाना, आज क्यों कह रहे हो? बोले ड्राइवर साहब आज मेरा सवाल नहीं है, आज गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। आहा क्या बात है, आज मेरा सवाल नहीं, मैंने भरी सभा में आशीर्वाद लिया है, सबके सामने आशीर्वाद लिया है और महाराज ने भी आशीर्वाद दिया है। आज मेरा सवाल नहीं, मेरी जिंदगी हर दिन मेरी जिंदगी थी, मेरे भरोसे गाड़ी पे बैठता था, आज गुरु का सवाल है। कहीं थोड़ा भी हो गया कुछ तो मेरा गुरु बदनाम हो जाएगा, गुरु का आशीर्वाद बदनाम हो जाएगा, दुनिया का गुरु के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और मेरा मन भी बड़ा कमजोर है, कहीं मेरा मन भी गुरु के ऊपर से विश्वास न उठ जाए। एक्सीडेंट हो गया तो मेरा मन भी कहे काय का आशीर्वाद लेके चला था, बस ड्राइवर आज मेरी इज्जत रखना, बस मेरे गुरु का आशीर्वाद बदनाम नहीं होना चाहिए। तुझे कहीं यदि मुझे मारनी है तो कभी और दिन मार देना, कभी गाड़ी भड़ाना है तो आज मत भड़ाना, क्योंकि सबके सामने मैंने श्रीफल चढ़ा करके आया हूं। आज ड्राइवर सावधान, बहुत सावधान। और वो ड्राइवर की बाजू की सीट पर बैठ गया, कहीं ड्राइवर गड़बड़, और अब वो सो नहीं रहा है, ड्राइवर से ज्यादा देख रहा है, ड्राइवर को टोक रहा है, ड्राइवर धीरे चलाओ, ड्राइवर आ रहा है, दे वो चल रहा है। बोले साहब आज हो क्या गया? बोले आज यह हो गया कि आज मेरे गुरु के आशीर्वाद का सवाल है, आज मैं गुरु के आशीर्वाद को दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद में कितनी ताकत है, कितना चमत्कार है। और गाड़ी सकुशल पहुंच गई। रास्ता बड़ा टेढ़ा टापता था, लेकिन ड्राइवर की सावधानी, सेठ जी की सावधानी से गाड़ी पहुंच गई सावधान। लोगों ने को पूछा कैसे आ गए तुम इतने जल्दी, इतने सावधानी, कुछ भी नहीं हुआ? बोले क्यों नहीं हुआ? मेरे गुरु का आशीर्वाद था, मेरे गुरु का आशीर्वाद था। कैसे हो जाता कुछ, कैसे हो जाता कुछ? गुरु का आशीर्वाद था। अब दोनों भक्तों में बताओ कौन सा ठीक है? पहला वाला सुना था ना, गुरु के भरोसे गाड़ी छोड़ दी, आंख बंद कर ली, ब्रेक से पैर हटा दिया, भिड़ गया। और दूसरा क्या था? बोलो आप लोग इन दोनों में से कौन से हो और कौन से बनना है? मनोज, पहला वाला कितना खतरनाक है, तो कहीं अपन सब पहले वाले में तो नहीं है आज तक तो ऐसे ही रहे। अनादि काल से अपनी श्रद्धाएं ऐसी रही हैं और हमारी श्रद्धाएं टूटती भी रही है, लेकिन अब नहीं टूटना चाहिए। अब तो भगवान का सवाल है, भगवान के आशीर्वाद का सवाल है। शांति धारा करके आया हूं, भगवान मुझे चिंता नहीं है, बेटा कल मरे तो आज मर जाए। सुनो सुनो, भगवान मुझे बेटे की चिंता नहीं, आज मरे नहीं कल मर जाए, पर आज नहीं मरे इस बार ठीक कर देना, क्योंकि आज शांति धारा का सवाल है। शांति धारा का सबको मालूम है कि मैंने आज शांति धारा परिवार की बीमारी दूर करने के लिए आरोग्यार्थम, सबने सुनी है, लाइव में भी आ गई है, सबको मालूम है कि मैंने बीमारी दूर करने के लिए किया है। बस भगवान, बस हे महान शक्तियों, आज की बीमारी ठीक हो जाए और दुनिया को दिखा सकूं कैसे ठीक हो गए। डॉक्टर तो खतरे में बता रहा था, हम गर्व से कह सके मालूम नहीं मैंने शांति धारा कराई थी। मेरा मरण उस दिन हो गए, मेरे परिवार का मरण उस दिन हो गए,
जिस दिन मैं शांति धारा नहीं करा पाऊं, जिससे मैं कह सकूं बच जाता, लेकिन क्या करूं, मैंने शांति धारा नहीं कराई। बच जाता लेकिन मैं क्या करूं, नवोकार मन नहीं, जिस दिन मैं नवोकार मन नहीं पढ़ूं, शांति धारा नहीं करूं, भगवान का नाम नहीं लूं, उस दिन मेरा मरण हो, मेरे परिवार का मरण हो, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन मैंने भगवान का नाम लिया हो उस दिन नहीं। मुझे अपने बेटे का डर नहीं है, मुझे अपने शांति धारा नमोकार मंत्र बदनाम नहीं होना चाहिए। ड्राइवर साहब आज गाड़ी पंचर भी नहीं होना चाहिए। सवाल मेरे गुरु के आशीर्वाद का है, आशीर्वाद। यह है सम्यक धारणा है, यह है परस्पर विरोध मिटाने की तरीका। अब गुरु का आलम्बन बनाया और सावधान कौन हो रहा है, ड्राइवर। सावधानी कौन कर रहा है, स्वयं। और श्रेय किसको देने वाला है, आशीर्वाद। इसी प्रकार से अब तुम लोग, महाराज जी हमने तो आपके भरोसे दिव्योदय तीर्थ से छोड़ दिया, हाँ तुम्हारे बाप के नौकर लगाऊं। बेटा डूबोगे। और मैं ऐसे भक्तों को स्वीकार नहीं करता। मैं कभी नहीं चाहता, जो कोई ये कहता महाराज जी आप चलो, हम तो आपके भरोसे क्षेत्र है, आप जानो, आपका काम जाने, मैं तुरंत पीछे कमंडल उठाता हूं, बिहार कर देता हूं। मन के यहां के लोग खतरनाक हैं, क्योंकि मैं ही खुद भगवान के भरोसे नहीं रहता। मैंने आज तक कभी नहीं कहा है भगवान मैंने आपके भरोसे जो क्षेत्र लिया है आप जानो, मैं भगवान के ऊपर भरोसा क्यों करूं। मैं तो भगवान से एक ही कहता हूं, भगवान तेरा आशीर्वाद ले रहा हूं। सबको मालूम है कि मैं तेरा नाम लेता हूं और मेरे काम हो जाते हैं। मेरे काम 100 बार बिगड़े, लेकिन तेरे नाम लेने के बाद नहीं बिगड़े, क्योंकि तेरा नाम नहीं बदनाम होना चाहिए। बस गुरु के भरोसे छोड़ने पे क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाएगा। यदि तुम गुरु को चाहते हो, यदि गुरु को तुम चमत्कारी बनाना चाहते हो, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ाना चाहते हो, तो बस एक संकल्प करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे गुरु के मुख से, क्योंकि मेरे गुरु की परिभाषा क्या है, इनके मुख से जो निकलता है वह होता है। आपका ही विश्वास है, पर तो अब पधारो, जाओ घर में सो। महाराज के विश्वास, महाराज ने कह दिया दिव्योदय तीर्थ बनेगा तो बनेगा। अब तुम्हें कुछ भी ना कोई दान देना है, ना क्षेत्र पे आना है, क्योंकि तुम्हारे गुरु जी का तुम्हें विश्वास है, उन्होंने कह दिया तो होगा। सुन रहे हो रे अंधे भक्तों, आज से ही हम तुम्हारा नाम काटते हैं। तुम हमारे भक्त नहीं, हम तुम्हारे गुरु नहीं। मुझे नहीं चाहिए ऐसे भक्त। कैसे चाहिए, नहीं, मेरे गुरु से निकला है कि दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा, यहां 24 बनेगी, यहां बाहुबली बैठेंगे, यहां भरत भगवान बैठेंगे, यहां संशाला बनेगी, ये क्षेत्र। अब बस ऐसे भक्त चाहिए। अब बस घर में मीटिंग करना है, कुछ भी हो, अपन को 24 का एक मंदिर बनाना है। बोले क्यों, मेरे बनाने का कोई भाव नहीं था, मेरे बनाने की कोई ताकत भी नहीं थी, लेकिन सवाल गुरु की वाणी का है, उनके मुख से निकला है, इसलिए बनना चाहिए। बस चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु के मुख से निकला है। सवाल मेरा नहीं है, सवाल मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरे मन की। बस आज एक ही बात है, मेरे गुरु के मुख से निकला है तो मैं वैसा बना के रहूंगा। मेरा 24 में मंदिर होगा, और सारी दुनिया को जब 24 नाम हो जाएंगे। अभी अग्रवाल कॉलोनी वाले आए थे ना, वो आए थे तो उन्होंने यही की बात कही। मैंने क्या बात है, क्या चाहे तो मेरे से। उन्होंने कहा मस्त महाराज जी, वो यदि ये कहते थे महाराज सब आपके भरोसे है, तो मैं तुरंत इनको समय नहीं देता। उनका महाराज जी आप तो बोलो क्या करना है, हम सब करने को तैयार हैं।
अंतर समझना। महाराज आप जो करो वो सब ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो ऐतराज किसका। ये कहो गुरु के पास जाके, आप जो कहोगे वह मैं करने को तैयार हूं। बस ये शब्द उन्होंने कहा। हम शगुन बहुत उठाते, और एक शब्द साथ शगुन है कि जब कोई तुम्हारे सामने आए, उसने पहला वाक्य क्या बोला है, पहला अक्षर क्या निकाला है, उस अक्षर को काउंट करके आशीर्वाद देता हूं। पहला अक्षर क्या निकाला इसने, पहला इसका क्या भाव था, क्या शब्द था, बस उसको मैं सुन लेता हूं। उसके संबंध में मेरी मास्टरी है, वो तुम नहीं पकड़ पाओगे। तुम तो सहज भाव में आए तो बैठ गए। बैठते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए ये किस तरफ बैठा है, ये भी ध्यान रखता है इसने कान खुजलाया है कि नाक खुजलाई है कि कंधा खुजलाया है, ये भी ध्यान रखा जाता है। तुम पहली बार आए किसी काम के लिए तो हम तुरंत देखें इसका हाथ कान पे जा रहा है, नाक पे जा रहा है, सिर पे जा रहा है, इससे अंदाज लगा लेता हूं ये काम होगा कि नहीं होगा। इस पर भी ज्योतिष शास्त्र बता रहा हूं, इस पर भी अंदर है कि वो बैठा है तो आते ही बैठा तो किस आसन से बैठा, और आसन बैठते जब वो आया है उस समय तुम्हारी नासिका की हवा किस नथने से निकल रही है, अभी तुम कुछ पता नहीं कर सकते, दोनों बता नहीं सकते। सामने वाला आया है और किस तरफ बैठा है। यदि जिस तरफ की श्वास निकल रही है नथने से उसी तरफ आके बैठ गया, दे दो आंख बंद के आशीर्वाद फतेह होगी। और विपरीत दिशा में बैठ गया है तो नथने से श्वास इस नथने से कभी कभी निकलती है, कभी एक से निकल, सब देखना दोनों से बहुत कम निकलती है, कभी इधर से कभी, और इधर से निकल रही वो इधर बैठ गया है तो टाल देना, आशीर्वाद देना, चलो ठीक बाद में देखेंगे, टाल देंगे तुरंत, क्योंकि काम होना ही नहीं, वो गलत दिशा में बैठ गया। अब उसको भी मालूम नहीं कि महाराज का कौन सा नथना चल रहा, तुम्हें क्या मालूम। वो एक अनायास है, ये अनायास ज्योतिष कहलाता है, कोई नहीं पकड़ सकता इसको, और कहना है नहीं कुछ, बस अंदाज लगा लो। बैठते ही उसने कहा, हाथ उसका कहां गया, पहली बार किस ढंग से बैठा वो, और पहला शब्द उसने कौन सा निकाला। पहले शब्द में का निकला, खा निकला, गा निकला, गा या निकला, आ निकला, बा निकला, कौन सा अक्षर निकला है उस सब को देख लेता है। तो महाराज आप पहले ही से बता दो हम वही शब्द निकालेंगे, नहीं, उसमें समय का भी है, घड़ी का है, दिशा का है। इधर बैठ करके वही का निकालो तो सही है, इधर बैठ के निकालो तो वही का शब्द गलत है। कौआ पूरब को बोल रहा है सही है, और थोड़ा यूं मुंह कर लिया तो वही कौआ है, डाली वही है, इधर मुंह किया तो शुभ संदेश है, और उत्तर की तरफ थोड़ा सा मुंह मुड़ गया ऐसा तो अमंगल है। इसको तुम कोई भी निश्चित नहीं कर सकते, ये अनायास ज्योतिष कहलाता है। और अनायास ज्योतिष में थोड़ी देर अनायास ज्योतिष के अंदर ये परिणति होती है। इसलिए अब क्या कहना है तुम्हारे लिए, अब महाराज के पास जाओ तो क्या कहना, महाराज आप तो कहो, जो कहोगे वो सब हम पूरा करेंगे, हम सब पूरा करेंगे, बस समझ लेना। और यही अग्रवाल कॉलोनी वालों ने आगे कहा, मैंने तुरंत शगुन उठाया, मैंने काम हो जाएगा। और आप देखो एक आध घंटे तो प्रोशन का था, 1 घंटे के अंदर अग्रवाल कानून का पूरा मंदिर घोषित हो गया। 1 घंटे में 10 खोखे की घोषणाएं हो गई, और 1 घंटे 24 ही पूरी 25 मूल नायक के 2-2। ये कहलाता है शगुन। मेरे भरोसे गाड़ी डाल दी तो बेटा नहीं, गाड़ी तो तुम्हें चलाना है। बस दूसरा सेट बनाओ कि नहीं, मेरे महाराज के मुंह से निकला है, मेरे महाराज ने क्षेत्र की प्रशंसा की है, वैसा क्षेत्र में बना के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। सवाल मेरा नहीं है, मेरे गुरु का सवाल है।
अशोक जी अशोक के घर से यही बात कह रहे थे, तो इनका भी मैंने शगुन उठाया था। इन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज जी आप आ जाओगे तो बड़े बड़े सेठ आ जाएंगे, दातार आ जाएंगे, आपकी कृपा से। इन्होंने कहा नहीं, आप तो पधारो, मैं वह करूंगा जो हमारी शक्ति होगी, मैं करूंगा। बस यही सगुन तो हमें प्रभावित कर देते। और यही भक्त मुझे चाहिए जो एक बात कहें कि आज महाराज के आशीर्वाद का सवाल है ड्राइवर, आज गाड़ी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है, सारे लोग जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं। देखो चमत्कार देखना, गुरु ने कहा है 24 बनना चाहिए, तो अपन सब 24 बना के दिखा के और दुनिया से कहेंगे इतने जल्दी 24 हो गई। बोले गुरु का आशीर्वाद था कि करना किसको है? तुम्हें। बनाना किसको है? तुम्हें। और श्रेय देना है किसको? बस जाओ, तुम्हें गुरु की सिद्धि हो जाएगी। जब भी तुम गुरु का नाम लोगे, तुम्हारे बिगड़े काम सारे सुधर जाएंगे, क्योंकि तुमने गुरु के वचन को सिद्ध करने के लिए अपनी ताकत लगा दी। तुम्हें यह डर नहीं है गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हें डर है कि एक्सीडेंट हो गया तो मेरे गुरु का आशीर्वाद बदनाम हो जाएगा। मेरा क्षेत्र बन रहा है और मेरे गुरु ने कहा है तो वैसा हम बना के दिखाएंगे। ये भाव तुम्हारे अंदर आ जाए महानुभाव, जाओ, तुम्हें ये तीर्थ से सिद्ध हो जाएगा, तुम्हें गुरु सिद्ध हो जाएंगे और तुम्हें नमोकार मंत्र सिद्ध हो जाए। तुम उसके लिए बलिदान तो करो, क्या करना है। अंजन चोर ने कुछ नहीं कहा, नमोकार मंत्र भी उसको नहीं आया, नमोकार मंत्र अर्थ भी नहीं आया, बस यही कहा भगवान यदि आज मैं मर गया तो लोगों का नमोकार मंत्र पे से विश्वास उठ जाएगा। बस इतना सा भाव है अंजन। मैंने अंजन चोर को समझा, मैंने कहा चोर को सिद्ध हो गया जो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाया, अर्थ भी मालूम नहीं, उसको एक ही थी भगवान हे नमोकार मंत्र। मैं मरने से नहीं डरता हूं, मैं तो चोर हूं, चोर कभी मौत से मरने से, बस मेरी एक ही है, आज नमोकार मंत्र का सवाल है। लोगों का नमोकार मंत्र से विश्वास उठ जाएगा। बस ये करके उसने काट दिया, नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई। बाबा भारती का भी यही था, झूठ बुलवा दिया खड़क सिंह से, बोल झूठ, यदि तूने सही बोल दिया कि अपाहिज बन के घोड़ा चुराया है तो लोगों का अपाहिजों पर से विश्वास उड़ जाएगा। लो सब घोड़ा वापस चोर के पास गया हुआ माल आता है कभी, वो स्वयं वापस देने आ गया। बोले ऐसे व्यक्ति का माल नहीं चाहिए जो दुनिया की चिंता कर रहा है। महानुभाव, ऐसी परिणति, ऐसी श्रद्धा हमारी हो जाए, हम धर्म करते हैं, धर्म का चमत्कार दिखाओ। मैना सुंदरी ने यही कहा, भगवान ना मुझे कोढ़ से डर है, मेरा पति कोढ़ी है, मुझे इसका कोई गम नहीं है। यदि गम होता तो मैं बरमाला डालती ही क्यों, मुझे तो बस आज ये दिखाना है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान की ताकत क्या है। महत मुझे सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा दुनिया को बताना है। मेरे कोड़ी और नहीं होने से कोई मतलब नहीं होता है। सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा को मैं गाना चाहती हूं और दुनिया को दिखाना चाहती हूं कि मेरे सिद्ध चक्र मंडल विधान की ताकत क्या है। सफल हो गया, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। तुम अपने लिए धर्म को यूज कर रहे हो, तुम धर्म की महिमा बढ़ाने के लिए अपने धन को यूज करो, धन की कभी कमी नहीं आएगी। धर्म को साधन मत बनाओ, धन को साधन बनाओ। धर्म से धन नहीं कमाना है, धन से धर्म कमाना है। धर्म की महिमा बढ़ाऊंगा मैं, मेरे में ताकत है, मैं बढ़ाऊंगा। मैं दिखा दूंगा दुनिया में कि हमारे गुरु की घोषणा क्या होती है। उस दिन जब जब दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र का अपना मंदिर बनेगा, 24 बनेगी। अब जो जो भक्त बात कर लेंगे तो अब भगवान भी आ गए। आहार के लिए भगवान उठ रहे हैं। भगवान का गमन निमित्त निमित्त की बात कर रहा था और ये भी आज भगवान निमित्त को साधु स्वयं आहार नहीं बना सकता, नहीं खा सकता। श्रावक के दरवाजे आता है
और श्रावक के दरवाजे आकर ऐसा समय है जिस समय सब लोग ये समझते हैं, लोग आहार को इसलिए उठते हैं कि उनको भूख लगती है, भूखे मिल जाए, भूखे रहते हैं, इसलिए लोग रोटी मिल जाए तो जैसे तैसे जहां की भक्त सबक जो मिल जाए, भूखा व्यक्ति जो है कुछ भी खा लेता है क्योंकि वह भूखा है। लेकिन साधु भूखे नहीं रहते हैं कि वो कुछ भी खा लें, जो उनको चाहिए है उसी विधि से मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो भूखे उठ जाते हैं। क्योंकि लोग समझते हैं भगवान भूखे हैं, लेकिन भगवान भूखे नहीं हैं। आपका समय हो गया। महावीर भगवान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।